आइए जानते हैं देश विदेश और खेल के बारे में सभी बड़ी खबरें और आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। नाइजर से बंधक झारखंड के 5 मजदूर सुरक्षित वापस लौटे। विदेशों में फंसे झारखंड के मजदूरों के परिवारों के लिए 10 जनवरी 2026 को राहत भरी खबर आई। नाइजर में 8 महीने तक अगवा रहे झारखंड के 5 मजदूर काफी मुश्किलों के बाद सुरक्षित भारत लौट आए हैं। अधिकारियों ने कहा कि उनकी वापसी कूटनीतिक प्रयासों और स्थानीय प्रशासन की मदद से संभव हुई है। लौटे श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। परिवारों में जश्न का माहौल है। राज्य में हेल्थ केयर बड़ा बदलाव, किडनी प्रत्यारोपण सेवाओं को मंजूरी। झारखंड सरकार ने 10 जनवरी 2026 को एक बड़ा स्वास्थ्य फैसला लिया है। अब राज्य के अस्पतालों में किडनी प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांट की सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे पहले मरीजों को ये गंभीर ऑपरेशन कराने के लिए बाहर जाना पड़ता था, जो परिवारों के लिए खर्चीला और कठिन था। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इससे मरीजों का आर्थिक बोझ कम होगा और जन्मस्थल पर उपचार मिल सकेगा। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने का यह एक बड़ा कदम है। शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पलामू जिले में रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही बोकारो के जैना मोड़, तिलका माझी चौक से फुसरोपा, निर्मल महतो चौक तक सड़क निर्माण के लिए 157.89 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। गोड्डा के सैदापुर बियर योजना के लिए भी राशि स्वीकृत हुई। वहीं झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा और झारखंड विधि आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। आज सुबह धनबाद जिले के गोविंदपुर रोड पर एक यात्री बस तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 40 यात्री सवार थे। दुर्घटना में 15 से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। घायलों को धनबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार कोहरा और तेज गति हादसे की मुख्य वजह मानी जा रही है। शीतलहर का कहर, 13 जिलों में स्कूल बंद। झारखंड में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए 13 जिलों में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। रांची, खूंटी, गुमला और लोहरदगा जैसे जिलों में तापमान काफी नीचे चला गया है। प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ठंड और कोहरे की चेतावनी जारी की है। लोगों को सुबह और रात में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में अगले 5 वर्षों में 20 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे कुल संख्या बढ़कर 30 हो जाएगी। शुक्रवार को नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने इसे एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने बताया कि राज्य में 200 से अधिक नर्सिंग कॉलेज है, जिन्हें और बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों से डॉक्टरों का झारखंड आना एक सकारात्मक संकेत है। झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड हाई कोर्ट में महिला पर क्रूरता और उत्पीड़न के प्रभाव को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मानसिक उत्पीड़न का प्रभाव भी गंभीर समझा जाएगा। न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और अरुण कुमार राय ने इस पर अपनी राय दी और दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। मामले में मनोवैज्ञानिक और कानूनी पहलुओं को पहले से अधिक गंभीरता से देखने का निर्णय लिया गया है। सीबीआई ने ईमानदार पोस्ट ऑफिस कर्मी को रिश्वत लेते पकड़ा। झारखंड में एक मेल ओवरसीयर को सीबीआई ने 15,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। सीबीआई की छापेमारी और चेकिंग के दौरान वह रिश्वत लेते पाए गए, जिससे विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश गया। आगे की जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि यह कितनी बड़ी घुसपैठ थी और किन किन लोगों का इसमें हाथ था। नगर निकाय चुनाव पर स का असर नहीं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जनवरी माह में जारी होगी और मतदान फरवरी अंत या मार्च में एक चरण में होना तय है। विशेष मतदाता पुनरीक्षण स को लेकर यह स्पष्ट कर दिया गया कि पुराने मतदाता सूची से चुनाव कराए जाएंगे, इसलिए स का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग और प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी है। नए चीफ जस्टिस को शपथ। न्यायपालिका में बड़ा बदलाव आया है, जब जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक ने झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और अन्य न्यायिक व प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भाग लिया। नई नियुक्ति को हाई कोर्ट की कायदे और न्याय व्यवस्था में सकारात्मक कदम बताया जा रहा है।
झारखंड में जेल वार्डर की भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने 1733 जेल वार्डर कक्षपाल के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की जानकारी जारी कर दी गई है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण भी तय किया गया है। यह अवसर 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है जो सरकारी नौकरी की तलाश में है। आवेदन विवरण और अंतिम तिथि आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। युवा आइकॉन का PM से संवाद। झारखंड के युवा आइकॉन आर्यन गर्ग को 9 से 12 जनवरी 2026 तक दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करने का मौका मिला है। यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का हिस्सा है, जहां वह विकसित भारत पर अपने विचार रखेंगे। यह झारखंड के लिए गौरव का पल माना जा रहा है और राज्य के युवाओं के बीच उत्साह का माहौल है। खतरनाक हाथी अब लापता, खोज तेज। झारखंड के वेस्ट सिंहभूम जिले में पिछले दिनों हमला करने वाला एक अल्पवयस्क हाथी अब अचानक लापता हो गया है। इसके कारण चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इससे पहले इसी हाथी के हमले में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल और ओडिशा से वन विभाग की टीमें खोज में शामिल की गई है। प्रयास जारी है कि हाथी को सुरक्षित ढंग से नियंत्रित किया जाए। मतदाता सूची संशोधन से पहले BLA का प्रशिक्षण। आगामी विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण से पहले झारखंड में बूथ लेवल एजेंट्स BLA का प्रशिक्षण कार्यक्रम तय किया गया है। यह प्रशिक्षण 28 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक चलेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। प्रशिक्षण के दौरान तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। यह कदम आगामी चुनावों की तैयारी का अहम हिस्सा माना जा रहा है। बीजेपी ने झारखंड में संगठनात्मक फेरबदल किया। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए कई जिलों में नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि यह बदलाव आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया है। नए नेतृत्व से जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। राजनीतिक जानकार इसे झारखंड की राजनीति में अहम रणनीतिक कदम मान रहे हैं। इससे राज्य में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है।